मंगलाचरण कर लीजिए। जी मंगलाचरण कर लीजिए। हमने मंगलाचरण कर लेते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामृतं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं साग्रजा। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्री शाखान्वितं सजीवं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी शिष्टाष्टकम हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसका थोड़ा सा बचा हुआ था, उसको भी कर लेते हैं, है ना। शिष्टाष्टकम के कुछ श्लोक बचे हुए थे। हम लोग वहां तक कर चुके थे। न धनम न जनम सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवता भक्ति अहेतुकित्वे। आगे है अरिनंद तनुज किंकरम पतितं मा विस्मय भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशि चिंतय। हे नंद तनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर दास हूँ, किंतु जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ी हूँ। कृपया इस विषम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करें। अपने चरण कमलों की धूलि का कण बना लीजिए। प्रभु से हम भगवान से यही आग्रह करते हैं कि भगवान अपनी चरण कमलों में हमें स्थान दें। आगे कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार में माते हैं। थोड़ा सा करके हमने रिकॉल कर लिया ना, तो अभी सबको क्लियर हो गया। पेज नंबर 72 में हम हैं, पेज नंबर 72 जी। पेज नंबर 72 में यहाँ पे लोगों के द्वारा धन संग्रह करने तथा अनावश्यक रूप से अन्न संग्रह करने से उत्पन्न हुआ था। धनी लोगों ने चावल संग्रह कर लिया जो उस समय 6 रुपए प्रति सेर बिक रहा था, लेकिन अकस्मात एक सप्ताह के भीतर दाम बढ़कर 50 रुपए प्रति सेर हो गए। फलस्वरूप बाजारों में से चावल लुप्त हो गया था और लोग भूखों मरने लगे। उस समय उपस्थित एक अमेरिकी महाशय ने कहा था, यदि हमारे देश में लोग इस तरह भूखों मर रहे होते तो वहाँ क्रांति हो गई होती। लेकिन भारत के लोग इस तरह प्रशिक्षित एवं सुसंस्कृत थे कि इस कृत्रिम दुर्भिक्ष के बावजूद भी उन्होंने क्रांति करने के बजाय शांतिपूर्वक मर जाना श्रेयस्कर समझा। निसंदेह यह तो केवल एक उदाहरण है। मतलब भारत अमेरिका और भारतीय संस्कृति में कितना डिफरेंस प्रभुपाद ने कितना डिफरेंस बताया है कि हम क्योंकि अपने आध्यात्मिक चीजों को हम ज्यादा मानते हैं और इसलिए हर छोटी बात पे उत्पात नहीं मचाते। शांतिपूर्वक ये इंसिडेंट जब अकाल पड़ा था भारत में 1942 में, उस टाइम की बात बताई जा रही है। 1942 में अकाल पड़ने के बाद भी बावजूद लोगों ने क्रांति नहीं की। तो कोई अमेरिकी है वो एग्जाम्पल बता रहा है कि अगर अमेरिका में ऐसा हुआ होता तो क्रांति हो जाती, लेकिन भारत के लोग कितने शांतिपूर्वक कितने शांति प्रिय हैं कि उन्होंने उत्पात नहीं मचा करके मर जाना श्रेय का समझा, लेकिन क्रांति नहीं की। निसंदेह
पता चलता है कि किस तरह समस्याएं ईश्वर द्वारा उत्पन्न न की जाकर मनुष्यों द्वारा उत्पन्न की जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी में स्त्रियां गिरजाघर में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि वे अपने पतियों, पुत्रों तथा भाइयों को सकुशल वापस ला दें, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। इसलिए ये सारी नारियां नास्तिक बन गई। अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं और भगवान अगर उसे पूर्ण नहीं करते, तो ऐसा नहीं कि भगवान हमें नास्तिक बन जाना चाहिए। हमें फिर ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान आपने हमें ये नहीं दिया तो अब चलो आपकी भक्ति नहीं करते। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाश्चात्य देशों की बात बताई जा रही है। वो स्त्रियां गिरजाघर जाती थी, तो हम देखते हैं कि दूसरे पंथ को मानने वाले भौतिक इच्छाएं ज्यादा रखते हैं, जिनकी वो आराधना करते हैं, उनसे भौतिक चीजें ज्यादा मांगते हैं कि घर दे दो, हमें बच्चा दे दो, हमें धन दे दो। तो ये एक एग्जाम्पल है विश्व युद्ध का कि अपने पति पुत्र के लिए स्त्रियां गिरजाघर जाकर के प्रार्थना करती हैं। जब वो नहीं लौटे तो वो सारी की सारी नास्तिक बन गई। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि ईश्वर ने युद्ध तथा इसकी समस्याओं का कभी समर्थन नहीं किया था। वे ईश्वर के पास समाधान के लिए गई। जब हम अपनी समस्याएं स्वयं उत्पन्न करते हैं तो उनके परिणाम खुद भोगने पड़ते हैं। लेकिन यह सत्य है कि जो व्यक्ति भगवान अर्थात श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। इसलिए चाहे कोई अन्य कारण ना भी हो, लेकिन इस कारण से मनुष्य को भगवान वासुदेव की भक्ति करनी चाहिए। बहुत स्पष्ट प्रभुपाद जी ने बताया है। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर बताया है कि अगर हम वासुदेव की भक्ति करते हैं तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। और इसके पहले हमने कल डिस्कस किया था कि वासुदेव बहुत पॉजिटिव है। वो जब हमारे हृदय में स्थित है तो वो नहीं चाहते कि कोई और हम किसी और की आराधना करें। तो हमें श्री कृष्ण की आराधना के अलावा और किसी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वोपरि है और उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। सारे देवी देवता, सारी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है। तो जब हम सबसे जो हेड है उसकी अगर हम भक्ति करते हैं तो मतलब कि हमने सबकी भक्ति कर ली। इसीलिए केवल श्री कृष्ण को ही भजना है, वही शुद्ध भक्ति है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित। यदि कोई भगवान वासुदेव की भक्ति करता है तो उसे अविलंब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होगा। जनयात्सु वैराग्यम। ज्ञान वैराग्य शब्द का अर्थ है वह ज्ञान जिसमें मनुष्य भौतिक आसक्ति से विरक्त हो जाता है। जब ज्ञान का अर्थ यहाँ ज्ञान मतलब कि किसी सब्जेक्ट में ज्ञान नहीं, ज्ञान मतलब कि अगर हम भौतिक आसक्ति से विरक्त हो जाए तो वही ज्ञानी है। ज्ञान का अर्थ और ज्ञान और वैराग्य का अर्थ भी है, अर्थ है विरक्ति। वैराग्य का अर्थ है विरक्ति और ज्ञान और वैराग्य दोनों का अर्थ मिलाकर के हो जाता है विरक्ति। ज्ञान तथा वैराग्य दोनों ही इस मानव जीवन के लिए आवश्यक है। ज्ञान अगर हमें मिलेगा तभी हम वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं, और जब तक हमें संसार से विरक्ति नहीं मिलेगी हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर हम चाहते हैं कि संसार के भव सागर को पार कर जाए, क्योंकि भगवान ने हमें यहाँ सजा काटने के लिए ही भेजा है। हमने कुछ ऐसी गलती की तभी हम ये मृत्यु लोक में हम पड़े हुए हैं। तो जब तक हम इस मृत्यु लोक में आसक्त रहेंगे, यहाँ की चीजों से आसक्त रहेंगे, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी और भगवान की धाम हम नहीं जा सकते। भगवान के चरणों में हमें शरण नहीं मिल पाएगी। इसीलिए विरक्ति बहुत ही आवश्यक है। यही बताया है कि ज्ञान तथा वैराग्य दोनों ही इस मानव जीवन के लिए आवश्यक है, तभी हमारा मानव जीवन सफल होने वाला है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मुझे इस भौतिक जगत से कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझ में इसको विभिन्न प्रकार से भोगने की इच्छा है,
अतएव मैं इस शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कर रहा हूँ। मतलब कई जन्मों से हम एक शरीर दूसरे शरीर धारण किए जा रहे हैं। 84 लाख योनियां, और ये कितनी बार 84 लाख योनियां भी कितने चक्र हमने काट लिए हैं हमें पता नहीं। बार बार हम इस धरती पे फेंक दिए जाते हैं मृत्यु लोक में, अलग अलग शरीर लेकर के। तो इस बार हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम मनुष्य रूप में आए हैं और मनुष्य रूप में ही हम मुक्ति के मार्ग पे जा सकते हैं। अगर हमें और कोई शरीर मिलेगा और कोई जीव जंतु है तो वो केवल भोग योनि है, तो भोग योनि में मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए मनुष्य जो है, मनुष्य जीवन में ही हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। अगर ये जो हमारी अभी इस बार जो जन्म मिला है मनुष्य रूप में, अगर हम इसमें चूक गए तो फिर से हमें कई बार कई चक्रों में घूमना पड़ेगा, कई योनियों में जन्म लेना पड़ेगा और कितने और कष्ट काटने पड़ेंगे, तो इसका इमेजिनेशन भी नहीं किया जा सकता। तो इस अपॉर्चुनिटी का हम सबको लाभ उठाना चाहिए और सब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के भगवान के धाम पे जरूर पहुंच जाएंगे। सबका सपोर्ट रहेगा, हमारे गुरु महाराज का कृपा रहेगा तो जरूर पहुंच जाएंगे हम सब। आगे कहते हैं, मैं नहीं जानता कि यह कब प्रारंभ हुआ, लेकिन यह भी चल रहा है। मतलब हम इस जन्म में अभी भी घूम रहे हैं। यही असली ज्ञान है। ज्ञानी बनने के लिए मनुष्य को अपनी वैधानिक स्थिति समझना आवश्यक है और इसका अनुभव करना चाहिए कि इस भौतिक जगत में वह किस तरह कष्ट भोग रहा है। ज्ञान की सिद्धि तभी मिलती है जब कोई वासुदेव परायण होता है, अर्थात भगवत वासुदेव का भक्त बन जाता है। श्रीमद् भागवत गीता 7.19 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, बहुना जन्मान्ते ज्ञानान्वनं प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों के पश्चात जिस मनुष्य को यथार्थ ज्ञान होता है वह मुझे समस्त कारणों का कारण समझकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्म्य अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा महात्म्य अत्यंत दुर्लभ है, मतलब कि लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक ही समझ सकता है कि भगवान ही समस्त कारणों के कारण। हम कितनी बार फिर हम पढ़ते हैं कि भगवान समस्त कारणों के कारण है, लेकिन हम अपनी आत्मा से पूछ सकते हैं, क्या हम ये इस चीज को अनुभव करते हैं कि भगवान सब चीजों के कारण है? कभी ऐसा आता है मन में? केवल हम बस बुकिश हैं, बुक में पढ़ते हैं, जब पुस्तकों में पढ़ते हैं, गुरु ने हमें इतना सुंदर उपहार दिया है, उसको पढ़ते हैं तो उतनी देर तक लगता है, उसके बाद फिर लगता है कि हम नहीं, सब चीज तो हमने ही किया है, ये हमारा है, ये मेरा है, मैं ये बनाया, मैंने ये किया। हम ये नहीं सोचते हैं कि भगवान ने ही सब चीज दिया है, सब चीजों का कारण वही है। तो जब तक हमारे अंदर शुद्ध भक्ति नहीं आएगी ना, इस चीज का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसी का प्रयास करना है हमें। ऐसे महात्मा जो यह भली भांति जानते हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण ही हर वस्तु के स्रोत हैं, अत्यंत दुर्लभ है। बड़ी बड़ी दाढ़ी तथा मूंछों वाले ऐसे तथाकथित महात्मा आसानी से मिल जाते हैं, जो सबको बताते हैं कि वे ईश्वर के तदाकार हैं। तो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ लोग जेल में भी हैं जो बताते हैं कि बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है उनका, या वो अपने आप को भगवान ही बता देते हैं और वो भगवान से कनेक्शन हमारे नहीं जोड़ते हैं, वो बस हमारे धन से कनेक्शन जोड़ लेते हैं और कहते बस मेरे को ही चढ़ावा देते रहो, भगवान से कोई वास्ता मत रखो, मतलब मेरे को ही पूजो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, अभी कितनी बार है न्यूज में भी आया, और नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन ये बहुत लोगों को पता भी है कि कुछ लोग जेल में है इसकी वजह से, ऐसा कर्म उन्होंने किया, ऐसा पाप किया, तो जो भगवान से अपने आप को ऊपर मानेगा ना, भगवान उसको ऐसी सजा देते हैं, क्योंकि भगवान से हम द्वेष नहीं कर सकते। अगर हम भगवान से द्वेष करेंगे ना तो भगवान हमें ऐसा पटक देंगे और बार बार हमें सजा देंगे जब तक हमारी बुद्धि खुलेगी नहीं। तो भगवान से द्वेष तो करना ही नहीं चाहिए।
जो सबको बताते हैं कि वे ईश्वर के तदाकार हैं और मरने के बाद वे जाएंगे और ईश्वर बन जाएंगे। लेकिन ये सब वास्तव में महात्मा नहीं होते हैं, ये दुरात्मा होते हैं, कठोर हृदय वाले होते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के वैध पद को अनाधिकार चेष्टा करते हैं। भगवान का पद लेना चाहते हैं, तो ऐसे दुरात्माओं से हमें बचना चाहिए और ऐसे दुरात्माओं से बचने के लिए भी हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमें कभी ऐसे दुरात्माओं के चंगुल से में ना फंसने दे, हमें हमेशा ऐसे लोगों से दूर रखे। और कब हम दूर रख सकते हैं, दूर रह सकते हैं, तो जब हम शुद्ध वैष्णव के संग का संग करेंगे, शुद्ध वैष्णव का संग करेंगे और अपने गुरु के निर्देशों का पालन करेंगे, तभी हम ऐसे दुरात्माओं से बच सकते हैं और उनसे एकाकार होना चाहते हैं। यहाँ पे बताया गया है, कठोर हृदय वाले होते हैं जो इस तरह का ढोंग करते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के वैध पद की अनाधिकार चेष्टा करते हैं और उनसे एकाकार होना चाहते हैं। यदि किसी कार्यालय या नौकर अपने कार्यालय का नौकर अपने मालिक का स्थान ग्रहण करने की चेष्टा करे, तो क्या वह मालिक उसे पसंद करेगा? इसी प्रकार जो जीव भगवान बनने का प्रयत्न करता है, वह भगवान को अधिक प्रिय नहीं होता। निसंदेह कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता, लेकिन भगवान या भगवान का प्रतिद्वंदी बनने का यह प्रयास श्री कृष्ण को पसंद नहीं आता। जो लोग इस तरह प्रयास करते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत गीता में द्विषत कहा गया है। द्विषत, भगवान कहते हैं, तन्य द्विषत पुरा संसारे सो नराधमाना क्षिपाम्य, बहुत लंबा ये वर्ड, क्षिपाजस्र, कोई पढ़ सकता है ये, क्योंकि बहुत लंबा, मेरी रीडिंग बहुत अच्छी नहीं है, श्लोक उच्चारण को प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो कोई पढ़ सकता है तो एक बार पढ़ लेंगे। जी प्रभु जी। हाँ जी माता जी, ठीक कोशिश करिए प्रभु जी, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, मेरा श्लोक बहुत अच्छा नहीं है, उच्चारण में अच्छी नहीं है। तन्य दिशत पुरा संसारेषु नराधमाना, ये लंबा जो वर्ड है ना, इसको तोड़ के कोई बता सकता मेरे को? क्षिपाम्य जस्म शुभा नासुरा ये जी माता। हिंसा करने वाले दुष्टों मनुष्यों में सबसे निम्नों नराधमों को मैं निरंतर भव सागर में विविध आसुरी उच्च योनि में नहीं, मनुष्य योनि में नहीं, आसुरी योनियों में उनको डालते रहते हैं। सुअर बना लेंगे, कुत्ता बना लेंगे, बिल्कुल निम्न योनि में, कीड़े मकोड़े, ऐसी योनियों में भगवान डाल देते हैं जो भगवान से द्वेष करते हैं। इन व्यक्तियों को नरकीय अवस्था में डाला जाता है, क्योंकि वे भगवान के पद से द्वेष करते हैं। सर्वप्रथम वे इस भौतिक जगत में उच्च स्थान ग्रहण करने का प्रयास करते हैं और जब वे अपने प्रयास में विफल हो जाते हैं, तो वे सोचते हैं अब मैं भगवान का पद ले लूंगा। निसंदेह यह इच्छा भी विफल होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। भगवान सदैव भगवान है और जीव जीव है, तो भगवान, कोई जीव भगवान नहीं बन सकता। भगवान तो आदि है, अनंत है, और जीव आदि अनंत नहीं है। जीव आत्मा आदि अनंत है, क्योंकि भगवान का वो पार्ट है, लेकिन ये शरीर जो है ना, जीव शरीर के साथ है, तो शरीर तो आदि अनंत नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान भगवान है और जीव जीव है। भगवान सर्वोपरि एवं अनंत है, हम शुद्ध अणु है, हम भगवान अणु है, बहुत शुद्ध अणु है, बहुत छोटे हैं। हमारी स्थिति भगवान की सेवा करने के लिए, और हम जब हम अपनी स्थिति के अनुसार कर्म करते हैं, तो हम सुखी
कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान भगवान है और जीव जीव है। तो हमें हमेशा अपने आप को भगवान का दास ही समझना चाहिए और भगवान का दास बन के रहना चाहिए। भगवान का अनुकरण करने से सुख नहीं मिल सकता, है ना। भगवान के जैसे अगर हम अनुकरण करें उनका, जैसे भगवान रहते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। और भगवान का अनुकरण करेंगे अगर हम, तो कोई सुख नहीं मिलेगा। ब्रह्मांड असंख्य है और महाविष्णु के एक श्वास में ये सारे ब्रह्मांड भीतर चले जाते हैं और उनके शरीर में लय हो जाते हैं। भगवान से ही सब चीज उत्पन्न है, तो भगवान जब चाहे तो इस पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर ले लेते हैं। जब प्रलय आता है तो भगवान अपने अंदर ले लेते हैं सारे ब्रह्मांड को, और प्रत्येक क्षण भगवान के शरीर से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं और असंख्य ब्रह्मांड उनके अंदर समाहित होते जाते हैं। तो ये भगवद गीता में एक भगवान का पिक्चर भी है। इसको दर्शाया गया है कि कैसे भगवान के शरीर से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और असंख्य ब्रह्मांड उनके शरीर में विलीन होते जाते हैं। ब्रह्मांड असंख्य है और महाविष्णु के एक श्वास में एक बार मुझे आप पेज नंबर बताएंगे? 74। जी आगे बढ़े माता जी। जी, ब्रह्मांड असंख्य है और महाविष्णु के एक श्वास में सारे ब्रह्मांड भीतर चले जाते हैं और उनके शरीर में लय हो जाते हैं। तो फिर जीव किस तरह भगवान बन सकता है? भगवान तो हम बन ही नहीं सकते ना। भगवान इतने सस्ते नहीं है, अतएव हमें ज्ञान से उन्नति करनी चाहिए और वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण के मनुष्य होने का प्रश्न ही नहीं है। जब वे इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो कभी भी वे सामान्य जीव के रूप में प्रस्तुत नहीं हुए। भगवान की बाल लीलाएं याद करें अगर हम, तो भगवान ने इतनी ऐसी लीलाएं की है। इतना सुंदर जब हम पढ़ते हैं भगवान की लीलाओं को और उसका चिंतन करते हैं तो वो सब बहुत अद्भुत है और उसका चिंतन करके भी बहुत अद्भुत अनुभूति होती है, क्योंकि भगवान मनुष्य है नहीं ना, तो उनकी लीलाएं भी बहुत डिफरेंट है। जैसे कि वो ब्रह्मा वाला, अगर हम ब्रह्मा ने जब भगवान की गोकुल की सारी गलियों को और ग्वालवालों को जब चुरा लिया था, अगर इस इंसिडेंट को हम याद करें तो किस तरह भगवान ने ब्रह्मा को भी सबक सिखा दिया था। तो ये बहुत ही भगवान की लीलाएं जो है बहुत ही अद्भुत है। इसका चिंतन करके भी रोम ना रोमांचित हो जाते हैं। इतना सुंदर है भगवान की लीलाएं। यहाँ तक कि बाल रूप में भी वे सामान्य जीव के सामर्थ्य से परे आश्चर्यजनक कर्तव्य दिखाते रहे। किसी को यह नहीं मानना चाहिए कि जब वह श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो वह किसी सामान्य व्यक्ति की शरण ग्रहण करता है, क्योंकि श्री कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है। श्री कृष्ण यहाँ प्रभुपाद ने इतना स्पष्ट किया है, इतनी श्री प्रभुपाद की इतनी कृपा है हम पे, इतने सुंदर शब्दों में प्रभुपाद ने व्याख्या की है, इतना हमें मार्ग दिखा रहे हैं कि हम कैसे श्री कृष्ण की शरण में जाए और क्यों जाए हम श्री कृष्ण की शरण में। ये एकदम बिल्कुल पुख्ता कर दिया है श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो वह किसी सामान्य व्यक्ति की शरण ग्रहण नहीं करता, अपितु यह कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की शरण ग्रहण कर रहा है। निसंदेह इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में से होती है। अंग धुवंती, जब कोई श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो उसके सारे पाप कर्मों के फल ध्वस्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता 18.66 में साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपनी ही शरण ग्रहण करने की सलाह देते हैं। भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापोभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोलते हैं कि सर्व धर्मों का त्याग करके, सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो
बदले में मैं तुम्हारे समस्त पापों के फलों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। भगवान की कृपा मिल जाए ना, हमने कितने जन्मों से कितने पाप किए हैं, अगर एक बार भगवान की कृपा मिल जाए ना, भगवान के चरण में हमें अगर एक बार स्थान मिल जाए तो भगवान हमारे सारे पाप कर्मों से हमें उद्धार दे देंगे, हमें उबार देंगे और अपने चरणों में हमें निरंतर स्थान दे देंगे। तो इसकी प्रार्थना करनी चाहिए हमें कि भगवान अपने चरणों में हमें निरंतर वही स्थान दीजिए, हमें बार बार इस मृत सागर में मत धकेलिए। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। सब प्रकार के धर्मों को त्याग करके सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं बिल्कुल पुख्ता करते हैं कि मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ। बार बार भगवत गीता में भगवान कहते हैं मेरी शरण ग्रहण करो। तो ये अर्जुन को बता रहे भगवान कि मेरी शरण ग्रहण करो और मैं बदले में तुम्हारे समस्त पापों के फलों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। अतएव तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। अतएव जो मनुष्य भक्त है, भक्त वो है वासुदेव परायण, वासुदेव परायण है वही भक्त है। सच्चा भक्त वासुदेव परायण, भगवान श्री कृष्ण के अगर हम भक्त हैं तो हम शुद्ध भक्ति के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर कृपा बन जाएगी गुरुदेव की और भगवान की तो हम शुद्ध भक्त बन भी जाएंगे। और जो केवल भक्ति में सेवा से में लगा रहता है वह तुरंत ही समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण की सेवा या श्री कृष्ण भावनामृत कभी भी तर्क वितर्क की किसी भी मात्रा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब कि हमारे जो भगवान की वाणी है, जो कि अभी हमें आध्यात्मिक पुस्तकों में मिलती है भगवान की वाणी, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, तो अगर हम उसके लिए तर्क वितर्क करते हैं, उसमें किंतु परंतु करते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, या ये सच है ये झूठ है, अगर हम ये करते हैं तो ये एक तरह का ये पाप होता है, ये पाप है। अगर हम किंतु परंतु करते रहेंगे कि भगवान क्यों बोलते हैं सर्वधर्म को त्यागो, इतने सारे धर्म क्यों बनाए फिर भगवान ने इस धरती पे, तो बार बार भगवान रुकता कर रहे हैं कि सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओ, क्योंकि और जो धर्म बने हैं ना वो सब इंसानों के द्वारा बनाए गए धर्म है। तो केवल शाश्वत धर्म जो है वही भगवान के द्वारा बनाया गया है। और भगवान बार बार बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, वही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान की शरण ग्रहण करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और भगवान बोल रहे बार बार कि मैं तुमको सारे कष्टों से, सारे पापों के फलों से मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा और शुद्ध भक्ति तुम्हें प्रदान करूंगा। श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त की अकारण कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त की अकारण कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। यह पतित जीवों पर दया भाव के कारण महात्माओं द्वारा अनुपम भेंट के रूप में उन्हें प्रदान किया जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की कृपा से मनुष्य को गुरु मिलते हैं। गुरु भी हमें मिलते हैं भगवान की कृपा से ही। तो भगवान की कृपा बनेगी तो हमें गुरु मिलेंगे और गुरु की कृपा से मनुष्य को श्री कृष्ण मिलते हैं। तो सच्चा गुरु मिल जाना, गुरु तो बहुत सारे हैं, जो कि ढोंगे बहुत सारे लोग हैं इस संसार में, लेकिन सच्चा गुरु हमें मिल जाए जो, और सच्चा गुरु वही है जो हमें श्री कृष्ण से जोड़ता है, वही सच्चा गुरु है। तो अगर गुरु हमें सच्चे गुरु मिल जाएंगे तो हमें भगवान भी मिल जाएंगे, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो सच्चा गुरु जो वही है जो श्री कृष्ण से हमें जोड़ता है। तो इसलिए यहाँ बोला गया है कि मनुष्य को गुरु मिलते हैं, श्री कृष्ण की कृपा से मनुष्य को गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से मनुष्य को श्री कृष्ण मिलते हैं। यह सूर्योदय के उपहार के समान है। रात्रि में घना अंधकार होता है, लेकिन प्रातः काल जो ही सूर्योदय होता है, मतलब कि प्रातः काल सूर्योदय होता है, मतलब क्या कि जब गुरु की कृपा बन जाती है ना तो हमारे जीवन में से जितने अंधकार है वो मिट जाते हैं और रोशनी की रोशनी हो जाती है। हमारे आसपास सारी चीजें बहुत ही सब चीज खुशहाल हो जाता है जब गुरु की कृपा से श्री कृष्ण की भक्ति मिल जाती है। लाखों मील तक फैला अंधकार तुरंत दूर हो जाता है
उसी प्रकार से यदि हम श्री कृष्ण रूप सूर्य को अपने हृदय के भीतर उदित होने दें तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो श्री कृष्ण के चरण कितना बार बार प्रभुपाद जी बता रहे हैं, श्री प्रभुपाद की जय। गुरुदेव इतना अच्छा से हमें बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के शरण में हम जाएं तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अभी यह समाप्त हो गया है, तो किसी का कोई प्रश्न है इस पे? कोशिश करूंगी मैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन रेज होगा ना तो हम ज्यादा क्लियर हो पाएंगे, हम ज्यादा सीख पाएंगे। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन होगा वो अच्छा है, हम सब मिल करके क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। फिर किसी का है प्रश्न तो पूछ सकते हैं। माता जी क्वेश्चन तो नहीं है, बट जैसे अभी कुछ आपने बोला कि अगर भगवत गीता में सुनकर भी अगर कोई प्रश्न करता है कि ऐसे क्यों, मतलब उसके ऊपर ही क्वेश्चन करता है, तो वो तर्क वितर्क नहीं करे। हाँ। तर्क वितर्क अलग होता है और प्रश्न पूछना अलग है। आपकी जिज्ञासा जो है भगवत गीता को और अच्छे से समझने की जिज्ञासा है, इसके लिए अगर आप प्रश्न करते हैं तो वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप तर्क करते हैं, तर्क और प्रश्न दोनों ही अंतर है। दोनों में तर्क जो होता है ना बेसलेस होता है। अपनी मंशा को हम ना पुख्ता करने चाहते हैं तो उसके लिए हम तर्क करते हैं। लेकिन प्रश्न जो है वो हमारे हृदय को तो और भी शुद्ध करेगा। हम जितने भी प्रश्न पूछेंगे ना कि हमें और अच्छा से समझ आने लगेगा भगवत गीता। जब प्रश्न ही नहीं करेंगे तो फिर मतलब कि समझ नहीं आया कुछ। प्रश्न जरूर करना चाहिए, बस दिमाग में कि क्वेश्चन तो होना चाहिए दिमाग में। हाँ, मैं तो ऐसे लोगों को भी देखी हूँ तो भगवान के एग्जिस्टेंस को भी नहीं मानते, कहते हैं कि दिखते ही नहीं, तो फिर हम तो ये सारा कुछ खुद करते हैं ऐसा। तो ऐसे तार्किक लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें भी ना वो अपनी गंदी सोच से हमें भी गंदा करेंगे। तो भगवान को ही नहीं मानेगा तो असुर है ना, तो हमारे आसपास असुर जो अगर है तो उनसे बच के रहना चाहिए। महाराज आज एक बहुत अच्छी चीज सुदामा प्रभु जी ने बोली कि हम सब भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। भगवान को मानेंगे बस भगवान की नहीं मानेंगे। यहाँ तो भगवान यही बोल रहे हैं ना कि सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। तो बार बार भगवान बोल रहे हैं, फिर भी हम कहाँ शरणागत हो पाते हैं, है ना। ऐसी कुबुद्धि हमें मिली है ना, ऐसी कुबुद्धि हमें है कि हम बस सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिर अपनी चाल चलने लगते हैं, फिर उसी में फंसे रहते हैं। सारे धर्मों का त्याग मतलब क्या? ऐसा नहीं कि आपको अपने कर्मों का त्याग करना है। कर्म जो है भगवान इस धरती पे रहने के लिए भी कर्म है, उनको भी करना है, लेकिन उल्टे पुल्टे जो चीजें है ना उन सब धर्मों का त्याग करना है। जैसे होता है ना कि कोई किसी को गुरु बना लेता है और वो सही दिशा नहीं देते हैं, तो ऐसे धर्मों को जो लोग मानने लगते हैं, या कोई भूत पिशाच इनकी आराधना करने लगते हैं, तो वो सारे धर्म जो है वो पाप करवाते हैं और फिर बार बार ना नीचे की योनियों में हमें आना पड़ता है। तो इन सबसे बचना है, इसीलिए ऐसे धर्मों के समीप भी नहीं जाना चाहिए। और कोई प्रश्न है? मैंने कहा अच्छा धीरे नहीं समझ आ रहा, मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं भी तो आपके जैसी हूँ। बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ था, मुझे पहले उनको क्लैरिफिकेशन मिल गया। धन्यवाद माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हो सकता है 10 मिनट है अभी, क्योंकि आगे अध्याय करते हैं तो स्टार्ट करेंगे। माता जी एक हरे कृष्ण, जैसे इस चैप्टर का नाम ही बहुत सुंदर है, उपाधियां एवं समस्याओं के पार। तो यहाँ पर जो उपाधियां जो होती हैं, डेजिग्नेशंस जितने भी हैं, जितने भी पद हैं, वो संसार में शायद फंसने के लिए हैं कि जितना उपाधियां मिलती चली जाएंगी तो वो व्यक्ति शायद उससे पार नहीं जा सकता, मतलब उस संसार से निकल नहीं सकता। तो मेरे को एक बहुत सुंदर वैष्णव का छवि जो है वो दिख रहा है। हमारे इस्कॉन टेम्पल के अर्चित प्रभु जी हैं, आप सभी उनको जानते हैं। प्रभु जी का
मंदिर में क्या डेजिग्नेशन है, क्या उपाधि है, लेकिन मैं प्रभु जी के जब भी मैं जाता हूँ, चाहे मैं मंगला आरती में जाऊँ, हम लोगों का स्वभाव पता क्या रहता है कि दर्शन बिल्कुल आगे से हों, और बिल्कुल जहाँ पे व्यास आसन है ना, वहाँ पर जाके बैठना। लेकिन प्रभु जी जो हैं वो मतलब मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, और प्रभु जी वहाँ बैठे होते हैं सबसे दरवाजे के पास। प्रभुपाद का जो विग्रह है ना, उस कोने पर प्रभु जी बैठे होते हैं। और कभी कभी बहुत बड़े वैष्णव का लेक्चर हो रहा होता है, तो मतलब प्रभु जी छुप कर बैठते हैं अलग से तरीके से। प्रभु जी कभी भी मतलब अपनी डेजिग्नेशन को, अपनी उपाधि को दर्शाते नहीं हैं। तो ये मतलब बहुत सुंदर हम एक वैष्णव से सीख सकते हैं कि उपाधियों को हम कैसे त्याग सकते हैं। तो वो हमें अंदर की फीलिंग रखनी चाहिए, यानी कि हम जैसे अगर मान लो आरती भी हमें हमारे पास आती है, तो सबसे पहले हम आरती की तरफ भागते हैं। तो वो आरती पहले वरिष्ठ वैष्णवों को मिल जाए, सबको मिलने के बाद हमें मिलनी चाहिए। तो शायद ये अर्चित प्रभु जी का जो एग्जाम्पल है ना, मैंने जो महसूस किया, हर बार मैं यही स्वभाव उनका देखता हूँ कि ऐसा ही वैष्णव कितना सुंदर होता है कि जो सबसे हाई पोस्ट पर है वो सबसे लास्ट में लेना चाह रहे हैं। तो माता जी मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? हरे कृष्णा। आप अनम्यूट करें। जी बहुत अच्छा बताया प्रभु जी, क्योंकि ऐसे तो हमने भी देखा है, और जब भी टेम्पल जाओ तो प्रभु जी पीछे रहते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम आगे बैठ जाए। जो प्रवचन दे रहे हैं उनके पास बिल्कुल क्लियर सुन लेंगे, हम उनसे बिल्कुल प्रश्न पूछ सकते हैं, इस तरह की कोशिश रहती है। तो सही है कि उपाधियों से बचना चाहिए, हमें उपाधियों से बचना नहीं चाहिए। उपाधियां मिली है तो उनको निभाना चाहिए, लेकिन उसे दर्शाना नहीं चाहिए, उस पर प्राउड नहीं फील करना चाहिए। ये तो वरिष्ठ वैष्णवों से ही हम सीख सकते हैं। हम तो अभी बहुत निम्न कोटि के हैं, और समस्या अगर हम उपाधियों से बचेंगे, उपाधियों को हम अगर व्यक्त नहीं करेंगे, तो हम समस्याओं के भी पास चले जाएंगे, समस्याएं भी बहुत इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। तो समस्याएं सॉल्व करने के लिए तो भगवान ने इतना अच्छा रास्ता बताया कि मेरे शरण में आओ, तभी सारी समस्याएं दूर हो पाएंगी। नहीं तो रोज रोज की नई नई समस्याएं आती जाएंगी और हम इसी संसार में उलझे रहेंगे, फिर कभी निकल ही नहीं पाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी है जो ना मिला हुआ, इस अपॉर्चुनिटी को कभी भी लूज नहीं करना है। मनुष्य जीवन मिला है, इसे सार्थक बनाना है, इस भवसागर को पार करके भगवान की शरण में पहुंच जाना है, उनके चरणों में स्थान ग्रहण करना है। आपका प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मेरा माता जी अनम्यूट है। हरे कृष्णा। संगीत कुछ अपना सुझाव दे सकते हैं उपाधि एवं समस्याओं के ऊपर। हरे कृष्णा। संगीता माता जी, बबीता माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी ने बहुत ही सुंदर से समझाया, माता जी बहुत अच्छे से क्लियर समझाया। जो अभी माता जी ने पूछा था, ज्योति माता जी ने क्वेश्चन करना चाहिए, तर्क करना चाहिए, इसका भी सच में काफी अच्छे से माता जी ने समझाया। ये काफी अच्छा क्वेश्चन किया था माता जी ने। अभी जैसे माता जी ने बोला था ना कि तर्क करना चाहिए तो गलत हो जाएगा, प्रश्न और तर्क दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई माता जी। धन्यवाद माता जी। जिज्ञासा हमेशा हमें बना के रखनी चाहिए, क्वेश्चन हमें करने चाहिए, पर उसमें वो जो अभिमान या फिर ये दिखाने के लिए भी गलत है, ये भाव नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए बिल्कुल। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रणाम। बबीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, क्वेश्चन तो मेरा कोई नहीं है, लेकिन माता जी मैं ये बोलना चाहूंगी, आप ना इतने अच्छे से समझाते हैं ना माता जी, इतना माता जी आपकी आवाज में इतना ठहराव है ना कि बस माता जी क्या ही बोलूं उसके बारे में। इतना अच्छा से आप समझाते थे, इतने अच्छे से समझ में भी आता है, जितना आप
बताते हो माता जी, एक एक पॉइंट बिल्कुल इतना अच्छे से समझाते हैं, इतना अच्छा से हम समझ पा रहे हैं माता जी। उसके लिए माता जी आपका बार बार माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से माता जी आप हमें बताते हुए हैं। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी, इतना अच्छा से कॉम्प्लीमेंट देने का। लेकिन धन्यवाद इसलिए है ना कि मुझे बहुत अच्छे से पढ़ने नहीं आता, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ। तो लेकिन अगर एडवांटेज बन जा रहा है तो मैं इसको और अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत अच्छी रीडिंग नहीं है मेरी। मैं भी प्रयास कर रही हूँ कि बहुत अच्छे से पढूं और श्लोक जो है पढूं भी और याद भी हो जाए, तो कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उच्चारण जो है ना वो मेरा बहुत अच्छा नहीं है। अभी सीख ही रही मैं भी, अभी तो बस एडमिशन ही हुआ है तो थोड़ा थोड़ा करके सीख जाऊंगी। बहुत अच्छे से माता जी आप कर रहे हो, आप नहीं कर पा रहे माता जी, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से माता जी आप कर पा रहे हो। जी धन्यवाद। और इतनी अच्छी दवा हमें मिली है ना, तो जो हम बीमार हैं आप सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि दवा ना खा के सोने से फिर दिन में पूरी चुस्ती बनी रहती है तो प्रभु जी ने पहले बोला था कि दवा का काम अच्छा होगा अभी। रोज सुबह बिल्कुल इतना सुंदर सुनने के बाद और वैष्णव के दर्शन के बाद तो सुबह तो अच्छा होगी ही, और भगवान की कृपा बनेगी ही बनेगी। अब तो बिल्कुल और सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के ना इस भाव सागर को पार कर जाएंगे। अब बिल्कुल कंफर्म हो गई मैं इसके लिए। हरी बोल। माता जी आप वैसे तो रीड, लेकिन मुझे लग रहा था कि आप बिल्कुल लेक्चर दे रहे हो। तो मतलब वैसे रीडिंग कर रहे हो, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था, एक एक शब्द क्लियर हो रहा था, और 2-3 लाइन के बाद आप उसको बहुत सुंदर एक्सप्लेन भी कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था माता जी। और अच्छा रहा कि मैं, अगर आप हरी नहीं बोलते तो फिर मेरे को ही पढ़ना पड़ता। तो ये बहुत अच्छा रहा कि आपने पढ़ा इसको, नहीं तो मैं 1 घंटा बर्बाद कर देता। हरे कृष्णा माता जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास 3 मिनट हैं, तो हम लोग यहाँ पे विराम दे सकते हैं। हम वेद प्रकाश प्रभु जी का बहुत-बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि कम से कम वीकली में तो क्लास में आ जाते हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी से मैंने आज निवेदन किया था, तो प्रभु जी आ गए हैं। तो कोशिश करें प्रभु जी यहाँ पे संघ को पाने की, ताकि हमारा जो लेवल 1 है वहाँ पर ये अटेंडेंस जा रही है। ठीक है प्रभु जी। अच्छा लगा प्रभु जी आपको क्लास में आने से? प्रभु जी अभी वो निकल गया प्रभु जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी माता जी धन्यवाद। अभी जस्ट गया वो। तो यहाँ पर मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर मैं इसमें अच्छी तरह सेवा नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप सभी भक्त मेरे को सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि मुझे ये सेवा इतनी अच्छी तरह नहीं आ रही है। तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कि इसको और अच्छा और बेहतर कैसे किया जा सकता है, कि मतलब स्टार्टिंग में हम कीर्तन, या फिर हमने जो शिक्षाष्टकम जो चुना हुआ है एक श्लोक, या 10 नाम अपराध, तो आप सभी उसको कुछ और भी उसके साथ इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर कोई और कुछ अपना सुझाव देना चाह रहे हैं, तो आप मुझे अवश्य सुझाव दे दीजिए, ताकि इस क्लास को और सुंदर बनाया जा सके। अब मेरा ये प्रश्न में ये है कि यहाँ पर कुछ प्रश्न हर चैप्टर से रखे जाएं, तो क्या हम इस हर चैप्टर से प्रश्न मतलब ऐसे डाल सकते हैं कि मतलब कि उस पे हम नोट्स बना लें, या फिर कोई एक भक्त उसको प्रश्न बनाए, कम से कम 2 पेज पर प्रश्न बनाए, डेली किसी की सेवा दे दे, तो उस पे हमारे ग्रुप में थोड़ी ना हलचल रहेगी कि आज ये माता जी ने आज जो रीडिंग करी है, तो वही ना 2-3 प्रश्न बनाकर ग्रुप पे डालें, और फिर हम लोग कम से कम उत्तर ना लिखें तो कम से कम प्रश्न ही लिख लें अपनी डायरी में। तो बाद में हम कहीं तो मनन कर सकते हैं ना इसका, कि हमने उस अध्याय से, उस चैप्टर से ये प्रश्न लिखे थे। अब हम उसके उत्तर बेशक ना लिखें, लेकिन हमें ये तो पता है कि वो किस बुक से उसके उत्तर मिल जाएंगे, हमें किस चैप्टर से हमें उसके उत्तर मिल जाएंगे। हम बेशक उत्तर ना लिखें, लेकिन प्रश्न लिख लें केवल, तो इसमें भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो जैसे माता जी ने अभी इस चैप्टर को पढ़ा है, संगीता माता जी ने पिछले वाले चैप्टर को पढ़ा था, है ना? तो वीकली में हम अब इसको करते हैं कंटिन्यू, तो हम लोग काफ़ी मतलब 10-15 प्रश्न तो हमारे पास ऑलरेडी, या इससे भी ज़्यादा प्रश्न आ सकते हैं।
तो क्या इस तरह की कोशिश करें, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? आप सभी मुझे सुझाव दे सकते अच्छा रहेगा, क्वेश्चन देने से काफी अच्छा लगता है, तो हमारे रिपीट हो जाता था, तो ये काफी अच्छा है। ज्यादा नहीं तो 2 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए गुरुजी। नहीं, हम आंसर नहीं लिखेंगे, आंसर लिखने की जरूरत नहीं। उस बुक का नाम और उस पैराग्राफ से यहाँ पे इस पेज में हमें आंसर मिलेगा। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको खोलकर और फटाफट वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो आंसर लिखने में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन हम प्रश्न जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाँ जी प्रभु, बिल्कुल ठीक रहेगा प्रभु जी। तो यहाँ पर जिसकी क्लास होगी ना, जो लेक्चर देगा अगले दिन वही प्रश्न बनाएगा। ठीक है, तो अब मंडे से नया हफ्ता शुरू हो रहा है, तो संगीता माता जी का कल क्लास है, तो वहाँ पे माता जी पहले से ही रीडिंग करेंगी, प्लस 2-3 प्रश्न को भी बनाएं। वो प्रश्न हमें मतलब क्लास खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे पर आप उसको डाल दें, ताकि हम उसको एक डायरी बना के वहाँ पे प्रश्नों को लिख सकें। ठीक है माता जी, तो इस तरह हम स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी बोलिए। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है, जैसे कल संगीता माता जी की क्लास है, तो क्या पॉसिबल है संगीता माता जी, अगर आपकी भी अनुमति है तो, कि मेरी वेडनेसडे को होगी तो मैं अगर कल क्लास ले लूँ, मतलब तो आप वेडनेसडे को कर लें। हाँ जी माता जी, बिल्कुल बिल्कुल माता जी। और प्रभु जी एक रिक्वेस्ट और थी, जैसे अभी वेडनेसडे को मोहन रूपा प्रभु जी आ रहे हैं सेंटर में, तो क्या उस दिन पॉसिबल है क्लास जल्दी कर सके हम? हाँ, अगर सभी भक्तों की अनुमति होगी तो फिर हम दिन में भी, मैंने ऑप्शन डाला था एक 11 से 12 या 12 से 1 या 1 से 2, जैसा भी आप चाहें, क्योंकि मैं 2 बजे के बाद अवेलेबल नहीं हूँ, या फिर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मतलब आप दिन में ही क्लास वेडनेसडे को, क्योंकि सेंटर भी जाना होता है, तो मुझे क्या ये पॉसिबल है कि वेडनेसडे को जैसे कोई और अगर शेयर कर दे लिंक, तो इवनिंग में 5 से 6 तो आप ज्वाइन कर लेंगे, या 6 से 7 जैसे भी? रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। रिकॉर्डिंग? हाँ जी माता जी, तो रिकॉर्डिंग आपका बेस्ट है। नहीं तो 11 से 12 या फिर हम लोग कर सकते हैं, या फिर अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग जैसे 6 से 7 कर सकते हैं। कल भी मैं गया था, लेकिन मैं मतलब 9:45 पे निकला वहां से भागकर, और मैंने टाइम पे मीटिंग डाली थी। बिल्कुल, कल मैं सेंटर से होकर आया था, और मैंने प्रसाद भी जैसा मिला तो मिला, नहीं तो मैं भाग रहा था वहां से। तो अगर हम चाहें तो थोड़ा प्रसाद लेकर संतुष्ट प्राप्त करके, क्योंकि मेन प्रसाद तो हमारी कथा होती है ना, तो प्रसाद लेकर तुरंत आ सकते हैं और 10 बजे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? समस्या है कि थोड़ी डिस्टेंस पे हम रहते हैं, जल्दी से आने में समय लग जाता है, तो हम लोग अगर 11 से 12, 12 से 1 कर लें तो उसमें कोई दिल ठीक रहेगा। हाँ जी माता जी की तो प्रभु जी, फिर मेरा दायित्व रहेगा ज्वाइन करना, मैंने आपको बताया था स्कूल में। आप रिकॉर्डिंग को सुनिए, फिर आप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है ना हमारे पास। ठीक है, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा ठीक है। ज्योति माता जी, आप कल कुछ प्रश्न को भी लेकर सामने होए, ठीक है? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो माता जी का धन्यवाद देंगे सभी भक्त बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।